हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी भी सीरियसली नहीं सोचा होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। और वो टॉपिक है एल्डरली डेंटल केयर। क्या आप जानते हैं कि उम्र के साथ दांतों की हेल्थ सिर्फ स्माइल तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये डाइजेशन, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो अगर आप या आपके परिवार के किसी सीनियर मेंबर को डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो यह वीडियो आपके ही लिए है। और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं एक्सपर्ट डेंटिस्ट डॉक्टर योगिता सोनी। वेलकम डॉक्टर योगिता। नमस्ते सर, और सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार। डेंटल केयर एल्डरली पेशेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। हेल्दी टीथ और गम्स उनकी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उम्र के साथ दांतों और मसूड़ों पर क्या चेंजेस आते हैं। मैम, इन चेंजेस के बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की तरह दांत और मसूड़े भी वीक होने लगते हैं। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, पहला, इनेमल लॉस। दांतों की सबसे आउटर लेयर इनेमल एक शील्ड की तरह काम करती है, लेकिन उम्र के साथ ये लेयर पतली होने लगती है, जिससे दांत ज्यादा सेंसिटिव और येलोइश दिखाई देने लगता है। एसिडिक फूड और गलत ब्रशिंग टेक्निक इनेमल लॉस को और तेजी से बढ़ा सकती है। दूसरा चेंज है गम प्रॉब्लम। मसूड़े धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, जिससे दांत ढीले हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये गम प्रॉब्लम दांतों के गिरने का कारण भी बन सकती है। और तीसरा चेंज होता है ड्राई माउथ। ये भी एक कॉमन इशू है जो एजिंग और कुछ मेडिसिन जैसे बीपी डायबिटीज के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन की वजह से हो सकती है। सलाइवा की कमी इनेमल और गम्स दोनों को वीक कर देती है। ये तो काफी कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि लोग इन चीजों को कभी कभी लाइटली ले लेते हैं, जो गलत है। मैम, क्या ये कहना सही होगा कि इन इश्यूज का टाइमली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। मैम, एल्डरली पेशेंट्स के लिए एक आइडियल डेंटल रूटीन कैसा होना चाहिए? एल्डरली पेशेंट के लिए डेंटल प्रॉब्लम से बचने का सबसे इफेक्टिव वे है एक कंसिस्टेंट और प्रॉपर ओरल केयर रूटीन। यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपना सकते हैं। पहला, डेली ब्रशिंग और फ्लोसिंग करें। दिन में 2 बार सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रशिंग करें। और दो दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए जहां टूथब्रश आसानी से नहीं पहुंच पाता, वहां फ्लोसर या इंटरडेंटल ब्रशेस का उपयोग करें ताकि फूड पार्टिकल्स और प्लाक न जम पाए। दूसरा, डेंचर्स का प्रॉपर केयर। अगर आप डेंचर या बत्ती से यूज करते हैं तो उन्हें डेली क्लीन करें और रात को क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखें। तीसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखें। ज्यादा शुगरी और एसिडिक फूड अवॉइड करें और कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट का इंटेक बढ़ाएं। चौथा, अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें। पानी ज्यादा पिएं और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है तो शुगर फ्री च्यूइंग गम्स का यूज करें। और अगर जरूरत हो तो डेंटिस्ट से आर्टिफिशियल सलाइवा सब्स्टिट्यूट के बारे में पूछें। और पांचवा, रेगुलर डेंटल चेकअप्स। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर स्कैनिंग और चेकअप करवाना न भूलें। ये छोटी सी आदत बड़ी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकती है। ये टिप्स तो बहुत प्रैक्टिकल और आसान है, लेकिन क्या एल्डरली पेशेंट्स को इन टिप्स को अडॉप्ट करने में कोई चैलेंजेस फेस करने होते हैं? कभी कभी लेजीनेस या अवेयरनेस की कमी की वजह से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं तो इन हैबिट्स को बिल्ड करना पॉसिबल है। सही बात है। फैमिली का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन का कितना इम्पैक्ट होता है, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है डाइजेशन और मिसिंग टीथ के बीच का कनेक्शन। चलिए अब इस पर बात करते हैं। मैम, अगर एल्डरली लोगों का दांत टूट जाए और इन्हें रिप्लेस ना करवाया जाए, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मिसिंग टीथ को अगर टाइमली रिप्लेस न कराया जाए तो ये डाइजेशन पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। जब दांत मिसिंग होते हैं या वीक होने लगते हैं तो फूड प्रॉपरली च्यू नहीं होता। ये डाइजेशन स्लो कर देता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ा देता है।
मिसिंग टीथ का टाइमली रिप्लेसमेंट करवाना जरूरी है, चाहे डेंटल इम्प्लांट हो या डेंचर। इससे न सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव होता है बल्कि जो बोन और फेस स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है। तो दांतों की हेल्थ इनडायरेक्टली पूरी बॉडी की हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। यह बात हर किसी को समझना चाहिए। चलिए अब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पर बात करते हैं मैम। मैं मिथ बताऊंगा और आप हमें फैक्ट क्लियरिफाई करके बताएंगी। रेडी? हाँ बिल्कुल, शुरू करिए। तो पहला मिथ, उम्र के साथ तो दांत गिरना नेचुरल ही है। ये गलत है। अगर प्रॉपर केयर की जाए तो दांत पूरी जिंदगी तक हेल्दीली सरवाइव कर सकते हैं। रेगुलर ब्रशिंग और डेंटल विजिट से दांतों को जिंदगी भर हेल्दीली मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए दूसरा मिथ, डेंचर्स की केयर करना बहुत जरूरी नहीं है, ये तो नकली दांत होते हैं। डेंचर्स भी दांतों की तरह प्रॉपर केयर डिमांड करते हैं। अगर उन्हें क्लीन और मेंटेन न किया जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैड ब्रीथ का रिस्क बढ़ सकता है। तीसरा मिथ, डेंटल विजिट सिर्फ तभी जरूरी है जब दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रिवेंटिव केयर के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। यह अप्रोच आपको बड़ी प्रॉब्लम और हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट से बचा सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फैक्ट्स। डॉक्टर योगिता, हमें इन मिथ्स को तोड़ने की जरूरत है ताकि अवेयरनेस और बढ़ सके। दोस्तों, आज हमने एल्डरली डेंटल केयर के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। इनेमल लॉस, ड्राई माउथ, गम प्रॉब्लम्स, प्रिवेंटिव टिप्स और ओरल हेल्थ का डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ के साथ कनेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को डेंटल इश्यूज हो रहे हैं तो उन्हें डिले न करें, अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। डेंटल हेल्थ को लाइटली लेना फ्यूचर में काफी कॉस्टली पड़ सकता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना खूब ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।